ओम। वेलकम टू द सीरीज़ ऑन भगवद गीता। सो हम गीता के एक एक या दो तीन वर्सेस को लेके उस पर हम थोड़ा विचार कर रहे थे, हाउ टू अप्लाई दैट इन आवर लाइफ एज वेल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था वर्स चैप्टर नंबर 2 जो सांख्य योग है उसका 16th वर्स, विच गोज़ लाइक ना सतो ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये वर्स पे हमने विचार किया था, जिस पे हमें ये प्राप्त हुआ था तत्वदर्शी या तत्वदृष्टि कैसा होता है, वो भगवान अर्जुन को बताते हैं, जिसके तहत ये बताते हैं कि सद वस्तु जो है उसका कभी भी अभाव नहीं होता और असद वस्तु का कभी भी भाव नहीं होता। कभी भी असद वस्तु रहता नहीं है, प्रतीति दिखता है, उसका वास्तविकता है नहीं, और जो सद वस्तु है उसका कभी भी अभाव या कभी भी नाश नहीं होता, वो हमेशा रहता है। हमने उदाहरण भी देखा था कि जैसे घटः सन, जलः, कोई भी चीज़, इजनेस, बीइंगनेस और एग्जिस्टेंस इटसेल्फ पर से वो हमेशा रहता है अनुगत। ट्री इज़, पॉट इज़, स्टोन इज़, रिवर इज़, ये हमेशा रहता है। जो इज़ है, जो सामान्य है, द थिंग विथ अस इज़, हम जिंदगी में हमेशा विशेषता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, और वेदांत ये कहता है कि सामान्य जो है वो हमेशा रहता है, विशेषता जो है वो मिथ्या है, वो असत है, वो आता जाता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पुरुष, उसका पुरुषत्व जो है पूरा जीवन रहता है, वो सामान्य है, बहुत लोगों में है पुरुषत्व, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो एक बालक अवस्था को प्राप्त करता है, कुछ क्षण के लिए वो नौकरी करने वाला एक एम्प्लॉय बनता है, कुछ समय के लिए वो बेटा बनता है, कुछ समय के लिए वो किसी का पति बनता है। ये सारे जो उपाधियां हैं, सारे जो विशेषताएं हैं, वो बदलती रहती हैं, लेकिन पुरुषत्व जो है पूरे ज़िंदगी में रहता है। ठीक उसी तरह इजनेस जो है, सत, घटः सन, जो पॉट इज़, क्लथ इज़, स्टोन इज़, रिवर इज़, ये जो विशेषताएं हैं, जो स्पेसिफिकनेस है, दैट कीप्स ऑन मॉडिफाइंग। जो मिट्टी जो है, मिट्टी का अस्तित्व जो है, लेट्स से क्ले इज़, क्ले का इजनेस रिमेन्स, बट वो क्ले एट टाइम्स, जो विशेषता है, जो स्पेसिफिक नाम और रूप जो हम उसे देते हैं, घट, लेट्स से पॉट इज़, और स्पून इज़ मिट्टी का, या फिर कटोरी इज़। तो ये जो कटोरी, चम्मच, ये सारी जो उपाधियां हैं, विशेषताएं हैं, ये असत है, क्योंकि ये कुछ क्षण के लिए प्रतीति होती है, ये नहीं रहते हैं। जो सामान्य, जो जनरल प्रिंसिपल है, दैट इज़ क्ले, दैट रिमेन्स फॉर एवर। तो वही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे फिर नेक्स्ट वर्स 17th वर्स में वही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, जो सद वस्तु है उसका कभी नाश नहीं होता। मधुसूदन सरस्वती एक और कमेंट्री में ये भी बताते हैं कि जो ज्ञान है वो सत से अलग नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान को हम अलग मानेंगे, सत को, एग्जिस्टेंस को अलग मानेंगे, कॉन्शियसनेस को अलग मानेंगे, तो क्या होगा, सत जो है, एग्जिस्टेंस वुड बी लिमिटेड बाय कॉन्शियसनेस, अनलिमिटेड नहीं रहेगा एग्जिस्टेंस, और दो वस्तु हो जाएंगे ना, तो दो वस्तु हो जाएंगे, देयर विल बी अ लिमिटेशन एडेड टू सद वस्तु, तो वो और नित्य नहीं रहेगा। इसीलिए सद जो है वही चित है, और वही आगे जाके आपको पता चलेगा आनंद। सत और चित की अभिव्यक्ति तो निरंतर होते रहती है, लेकिन आनंद की नहीं हो पाती है, जो हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य होता है, लेकिन हम गलत दिशा में उसका प्रयत्न करते हैं। सही से अपरिच्छिन्नता, ये जो विशेषता से सामान्यता में जितना जाएंगे हम, उतना ही ज़्यादा आनंद की अभिव्यक्ति होने लगेगी। ये विशेष उपाधियाँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं नौकरी करने वाला हूँ, मैं इस उम्र का हूँ, मैं जवान हूँ, मैं यंग हूँ, मैं पैसे कमाने वाला हूँ, आई एम रिच, आई एम इंटेलेक्चुअल, आई एम स्मार्ट, ये सारे उपाधियों को जितना पकड़ेंगे उतना ज़्यादा हम आनंद की अभिव्यक्ति कम करेंगे, मतलब उतना ज़्यादा दुखी बनते जाएंगे। ये सबको त्याग कर कर के जब हम जितना साधारण, जितना सामान्यता की ओर जाएंगे, उतना आनंद की अभिव्यक्ति ज़्यादा होते जाएगी। तो वही कहते हैं, सत और ज्ञान जो है वो एक ही है, और वो सत कैसा है, 17th वर्स में कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति।
वो सत का स्वभाव बताते हैं। वो सत का कभी भी अभाव नहीं होता है, उसका नाश कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो परिच्छिन्न नहीं है किसी से भी। पॉट जो है वो विशेषता है जो बदलते रहता है, लेकिन इजनेस जो है दैट ऑलवेज रिमेन्स। वो सामान्य वस्तु, वो हमेशा सद्वस्तु, वो हमेशा रहता है, इसीलिए वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। ये न सर्वम इदम ततम, और उस तत् से मतलब वो हर चीज़ जो है यहाँ पे सर्वम इदम, जो भी वस्तु है सब में वो अनुगत है। एवरीवेयर एग्जिस्टेंस पहले आता है, फिर नाम रूप आते हैं। इस पर हमने विचार किया था पिछले वीडियोस में। तो ठीक उसी तरह जिससे हर चीज़ व्याप्त है, या फिर जिसमें हर चीज़ मालूम सा पड़ता है, जिस वस्तु में हर चीज़ कल्पित है, वो अविनाशी है, और उसका विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। उसका विनाश बिल्कुल नहीं कर सकते। विनाश भाष्यकार यहाँ पे दो प्रकार का कहते हैं, जैसे कि अपना खुद का जैसे नाश हो जाता है, या फिर आत्मीय का नाश। तो इसमें उदाहरण देते हैं, देहादि, देह के हिसाब से जैसे देह का नष्ट होता है, देह बदलता है। चारवाक जो कहते हैं देह शरीर बदल जाता है, बचपन कुमार होता है, यौवन अवस्था होता है, जरा होता है, वैसे आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। या फिर एक और नाश क्या होता है, हमारी आत्मीय, कोई हमारे स्वजन हैं, धन आदि हैं, उनका ह्रास होने से भी हमें लगता है कि हम में बदलाव आ गया, हमारा नुकसान हो गया। ये चीज़ भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा या सद्वस्तु के साथ किसी और का संपर्क कोई और है ही नहीं, और उसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके कोई अवयव नहीं है। अव्यय मतलब है वो वृद्धि, वो बढ़ता घटता, ये सब कुछ है नहीं, उसमें बदलाव कुछ आता नहीं है। बदलाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि इट्स पार्टलेस। बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स है, पार्ट का कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन मॉडिफाई होता है, तो बॉडी बढ़ता है, घटता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, उसमें वो पार्टलेस है, यूनिफॉर्म होमोजेनस एंटिटी है। तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता, कोई भी बदलाव नहीं आ सकता, कोई बढ़ावा या छोटा होना ये भी नहीं आ सकता, जिसको फिर आगे इस पे विचार करेंगे। श्रुति को लाके भगवान आगे बताएंगे पुराण कैसे है, अज कैसे है, षड विकार से ये रहित कैसे है, ये हम गोइंग फॉरवर्ड विल टॉक ऑन इट। बट सिंपली सेड, वो जो सामान्यता है, इजनेस जो है, उसका कुछ लिमिटिंग प्रिंसिपल नहीं है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, वो कभी बढ़ता नहीं है। इज तो इज है, एग्जिस्टेंस ही है, ज्ञान ज्ञान ही है। घट ज्ञान पट ज्ञान जो विशेषता है उसमें मॉडिफिकेशन होता है, जो सामान्य अस्तित्व प्रिंसिपल है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो इसीलिए इस तत्व का नाश नहीं हो पाता। और भाष्यकार एक और चीज़ बोलते हैं इसे, क्योंकि ये जो है अधिष्ठान है जिसमें सारा जीवत्व ईश्वरत्व सब कुछ कल्पित है, इसका नाश ईश्वर भी नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं क्योंकि ये एक ही तत्व है, ये अपना खुद का नाश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने आप को कोई कैसे मार सकता है? खुद ही कर्ता और कर्म दोनों नहीं बन सकते, ये विरोध हो जाता है। जैसे आँख अपने आप को नहीं देख सकते, वैसे ही ये अपना नाश खुद भी नहीं कर सकता। तो किसी भी एंगल से दिस इज़ नेवर गोना बी, देयर वुड नेवर बी एन एब्सेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल। इसीलिए देयर इज़ नथिंग टू बी वरिंग अबाउट, और देयर इज़ नथिंग टू डू शोक, मतलब टू सफ़र फॉर, और शोक उदास दुख होने का कुछ नहीं है। कुछ क्षण केवल इसका विचार से आप देखेंगे आप में एक अलग टाइप का एनर्जी आ जाता है। यू वुड बी, आप जितना डिप्रेशन हो, जितना बुरा स्थिति हो, आपको ये समझ आ जाए कि आपका नाश कभी हो ही नहीं सकता, तो आप किससे डरोगे, क्या टेंशन, क्या चिंता करोगे? तो ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा उतरता है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। कुछ शंका हो तो आप कमेंट्स में यू कैन आस्क। थैंक्स। ओम।